प्रेस्टीज की इंडस्ट्री में आया था। इससे पहले मैंने 6 साल एक अदर कंपनी में काम किया था। जो साथी पहली बार आए मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ये सब देख के बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। आपको भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन भरोसे के कारण क्यों होंगे मैं बताऊंगा। जब पहली बार इसी तरह के आकर के पीछे में बैठा लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये कोई कहता था मैं बाल काटता था, कोई कहता था मैं 10वीं पढ़ा हूँ, कोई कहता था मैं टीचर हूँ, कोई कह रहा है डॉक्टर हूँ, कोई सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हमने तो कॉलेज में पढ़ा था कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना है, एलएलबी करनी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म पे उम्र चाहे 70 साल हो, चाहे मूछें व्हाइट कलर की हो, चाहे आई ही ना हो, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन घर जाके एक चीज समझ में आई कि अगर मैं घर वालों के बताए रास्ते पे और अपने टीचर के बताए रास्तों पे काम करूंगा, उन्होंने कहा था अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया सी जॉब करनी है, तो एक क्वेश्चन मन में आया। मैंने अपने लेफ्ट देखा राइट, यानी जहां रहता था लेफ्ट और राइट जितने लोग नौकरी करते थे उस संडे के दिन दोपहर में झगड़ा किया करते थे। और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में लाला की दुकान पे लाइन लगी होती थी, लाला रजिस्टर लेके बैठा होता था, कट मार रहा होता और अपना भुगतान बाकी कर रहे होते थे। सही कह रहा हूं या गलत? मैंने देखा यार अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं भी 1 तारीख को लाइन लगूंगा और संडे के दिन लफड़ा तो होता ही रहेगा, तो करूं तो क्या करूं। फिर यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई खास क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है, किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो। और सबसे बड़ी मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी जॉब करते हैं, किस प्रोफेशन में है, 90% लोगों के पास कोई ड्रीम नहीं है। 90% लोग ड्रीमलेस लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठना है, काम पे जाना है, शाम को घर आना है, यही काम है बस। किसी भी काम में है आप, जो भी आप करते हैं, नहीं ये लक्ष्य किसी के पास कि 2022 में मेरी लाइफ स्टाइल कैसी हो, 2025 में कैसी हो, 2030 में कैसी हो, जब मैं 40 साल की एज में जाऊं उस समय मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं, देश विदेश घूम सकूं। किसी के पास ड्रीम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ना उनका होता है तो मेरा नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले दुख से बहुत ज्यादा सुखी है। हेलो, यस और नो? इस कैटेगरी से लेकिन मैं बाहर आना चाहता था, क्योंकि कई सुना है मैंने 84,000 योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में सोच सकता है, जैसा सोचे वैसा जी सकता है। हेलो, और सोचने के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, ना किसी डिग्री की जरूरत है, ना बैंक बैलेंस की जरूरत है, ना किसी दोस्त की जरूरत है, ना रिश्तेदार की जरूरत है, ना माँ बाप की जरूरत है। 20 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट होते हैं कि आने वाली जिंदगी 10 साल बाद आप कैसे जीना चाहते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर होती है। 23 अप्रैल 2012 को मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। पहली इनकम 19 रुपये आई। जैसे भाऊ के घर चाय पीने लोग आते थे, मेरे घर भी आते थे, और आपके घर भी आएंगे, तैयार रहिएगा। हेलो, अगर आपने सपने देखे नहीं कि टांग खींचने वाले अपने आप को कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं किसी भी सेक्टर में, वो बिना फेलियर के सफल नहीं हुए, बिना चैलेंज के सफल नहीं हुए, बिना तानों के सफल नहीं हुए। आप सफल होना चाहते हैं तो मजाक तो बनना तैयार हैं? तो उस मजाक बनने को मैं तैयार था, लेकिन मुझे दिखता था मजाक कितने दिन बनना है, 3 साल। कितने साल? 3 साल। कितने दिन मजाक बना लेगा कोई? 3 साल। कितने जन्मदिन छूट जाएंगे? 3 साल। कितनी सर्दियां खराब हो जाएंगी? कितनी गर्मियां, कितनी दिवाली, कितनी एनिवर्सरी, कितने बर्थडे नहीं मनाऊंगा। कोई पत्थर नहीं पड़ने वाला। 3 साल अगर आपने छोड़ दिया तो करवा चौथ पे पत्नी रूठ जाएगी, 3 साल क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन माँ कसम 5 साल बाद हर दिन करवा चौथ होगा और बीबी सोनार की दुकान पे बैठेगी। सच है या नहीं है? ये कुर्बानी देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। मैंने दी। 19 रुपए से ये सफर चालू हुआ था। पिछले साल मैंने टैक्स भरा था 21 लाख रुपए, और भारत सरकार को जब आप टैक्स भरते हो तब एक अच्छे नागरिक कहलाते हो।
अभी 26 जनवरी आने वाली है, यस और नो? सबकी डीपी पे झंडा लगने वाला होगा, भारत माता की जय। डीपी लगाने से देश नहीं चलेगा भाई, कुछ ऐसा योगदान करो जिससे समाज का कल्याण हो सके, और समाज का कल्याण वही कर सकता है जिसका खुद का पेट भरा हो। भूखा आदमी चैरिटी नहीं कर सकता। सबसे पहला देश आपका है आप, फिर है आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, और वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके सपने पूरे करें। लेकिन हमारी छोटी सी ईगो उन्हें हमेशा के लिए हम उनसे दूर रखती है, क्योंकि हम अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पढ़ा लिखा, छोटा बड़ा जो भी मानते हैं। जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखता है, हम उसको यूं नज़र से देखते हैं, तू मुझे बताएगा यार, मैं इंजीनियर, तू 10वीं फेल, तू बताएगा लाख रुपए कैसे कमाते हैं? मुझे तो पता नहीं चला, तू कैसे बता सकता है? सर जमाने लद गए। पुराने ज़माने में भी होता था, जिसके हाथ में अलादीन का चिराग होता था वो राजा होता था। वेस्टीज एक अलादीन का चिराग है, जितना मर्जी घिसो, जितना मर्जी अपना चिन्ह निकालो। ज़्यादा समय ना लेके एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा, मत करिए वेस्टीज। मैं आपको बोल रहा हूँ वेस्टीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है जो 2025 में आपको 5 लाख रुपए महीने तक ले जा सके? आवाज़ चाहिए साहब। नहीं है तो सरेंडर करने में कहाँ दिक्कत है? नहीं है तो सरेंडर करने में कहाँ दिक्कत है? अगर हो तो करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो थोड़ा छोटा बन जाना। जो डाली झुक जाती है वो कभी टूटती नहीं है। थोड़ा अगर झुक जाओगे तो सदा बड़े बन जाओगे। और संतोष यादव यहाँ खड़े होकर गारंटी देता है, माय डियर फ्रेंड, अगर आपने वेस्टीज के सिस्टम को मान लिया, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो कर दिया, किसी को सरेंडर आपने कर दिया, उसने इसको पीला बताया, आपने पीला कह दिया उसी की नज़र से, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी मर्सिडीज आपके नीचे होगी और लोग आपको देख रहे होंगे, बोलेंगे किस्मत तो इसकी है, इसको वेस्टीज समझ में आ गया। और ये आपकी चॉइस नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो आपकी स्वेच्छा है, नहीं समझूंगा तो भी चल जाएगा। आज की तारीख याद रखना, जिसका बच्चा 1-2 साल का हो, 5 साल का हो, जिसकी शादी हुई हो, बच्चा ही अभी ना हो, आज के 20 साल बाद आपका बच्चा आपसे पूछेगा, तुम्हारे टाइम में वेस्टीज का जन्म हुआ था पापा, तुम्हें किसी ने बताया था या नहीं? पूछेगा। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा बताने को। जैसे आपके पापा से आप पूछते हो, पापा बोलते बगल वाली जमीन 3 रुपए में मिल रही थी बेटा, मैंने नहीं ली, तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं आपको अच्छे से पता है। हेलो, समझ में आ रहा है? और आप तो इतने बेचारे बन जाओगे कि आप ये भी नहीं कह सकते मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो समझते हैं मेरी किस्मत खराब है। वेस्टीज के साथ अटैच हो जाओ, 3 साल के अंदर वो किस्मत चमकेगी, 7 पीढ़ियां जिंदगी। हेलो, लेकिन सपना होना चाहिए किस्मत के लिए, कुछ पाने के लिए। कुछ पाना चाहते हैं? yes! सच में बताओ दिल से, 2020 में क्या हासिल करना चाहते हो? 10 लाख की इनकम मंथली। नौकरी से मुक्ति चाहते हो? yes! अगर पैदल चलते हो तो एक व्हीकल चाहते हो? yes! अरे अल्टो में चलते हो तो सेंट्रो चाहते हो? yes! इतना तो है। yes! छोटे छोटे लक्ष्य बना लीजिए, और जो विष्णुकांत जी बताएं वो कर लीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने बिजनेस जब शुरू किया था तो मेरे पास बैकअप में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सोच थी जो पैसे के बिना मिलती थी। मैंने सोच लिया, आप भी सोच सकते हैं। yes! 5 साल का कमिटमेंट था, जितनी सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, कोई कुछ भी कहे, मुझे 5 साल वेस्टीज में सब तन मन से काम करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, कामयाब लोगों को फॉलो करना है। विष्णुकांत जी कामयाब हैं? yes! तो इनको फॉलो करना चाहिए। yes! मैंने उनको फॉलो करना चालू किया। आज मेरी एक दिन की आमदनी 40 से 45 हजार रुपए पर डे की है, घर में सोने की, काम करने की नहीं। अगर मैं कोई फैक्ट्री चला रहा होता तो, अगर मैं डॉक्टर होता तो, अगर मैं लॉयर होता तो पढ़ाई वहां भी करनी पड़ती, काम वहां भी करना पड़ता, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाता तो उस दिन मेरे घर में 1 रुपया नहीं आता। ये इंडस्ट्री 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप अभी समझ गए तो किस्मत चमका जाओगे। जब भी कोई नई चीज का जन्म हुआ है हमारे देश में, तब तक लोगों ने विरोध किया है, हाँ या ना? yes! इस इंडस्ट्री का भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया जिनके सपने नहीं हैं। आपके हैं? yes! अगर होंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दुकान बदलने से लाखों रुपए आते हैं तो यार क्यों कंफ्यूज हो? नहीं खाना बाजार का प्रोडक्ट, नहीं सुनना कटरीना मैडम की, नहीं सुनना लंगोट वाले बाबा की,
सुननी है तो टाई वाले बाबा की, बात खत्म। आया समझ में? इसके लिए भी लोग पूछते हैं, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? नहाना समझ में नहीं आया, चाय पीना समझ में नहीं आया। दूसरा लोगों को बताना है। बताने का काम कौन करता है? बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करते, बड़े बड़े स्टार करते। तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम्हें शर्म आ रही है? और तुम्हारी तो बेइज्जती भी नहीं हो सकती बताने पे, पहले से इतनी हो रखी है। बता सकते हैं हम यार, स्टेज पे खड़े होके हजारों लोगों को बता रहे हैं। तुम्हें तो क्या करना है दोस्त यार, बीबी बच्चों को ही तो बताना है। हेलो, अमिताभ बच्चन साहब धोती पहन के बता सकते हैं, तुम्हें तो पैंट शर्ट टाई में बताना है। फर्क देखो आप। तीसरा, चलो दुख की बात है, मुझे तो माइक पकड़ना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था 5 साल पहले, सीख लिया। 5 लाख मिलने थे, माइक पकड़ना सीख लिया। कोर्स था माइक पकड़ने का, पकड़ लिया। सीख सकते हो। तो इसीलिए पहला काम खाना, दूसरा काम बताना। 3 साल ट्रेनिंग मीटिंग में आना। फिर मैंने 21 लाख का टैक्स दिया है, आप 2 करोड़ का टैक्स दोगे, चिंता ना करो। मोटरसाइकिल से सफर शुरू किया था, आज घर में जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं। एक नहीं, लग्जरियस गाड़ियां हैं। एक 10 बाई 10 के घर में रहा करते थे। अपनी कमाई का करोड़ों का फ्लैट है, और कल मैंने 2.5 करोड़ का अपने लिए एक विला भी परचेज किया है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। माँ की थापी से मैं क्रिकेट खेलता था, बेटा आज अच्छी एकेडमी में क्रिकेट सीखता है। अगर वेस्टीज के साबुन, चाय, तेल, शैम्पू नहीं यूज करता तो उन पड़ोसियों के चक्कर में पड़ता, तो आज मैं भी डीटीसी में लटका हुआ होता। फैसला आपको करना। अब आपके सपने बने कुछ की नहीं? 2021 आएगा तो कुछ बदला हुआ होगा कि बस सबको हैप्पी न्यू ईयर ही करना पड़ेगा? 2021 का जब सूर्य उदय हो तो कहीं आप अपनी मनपसंद जगह पे उस दिन अपनी फैमिली के साथ हो और अपनी मनपसंद पार्टी कर रहे हो। असली न्यू ईयर वो होता है। तो ये टारगेट बना लो, कर सकते हैं। और ये कैसे कर पाओगे, इसके लिए बार बार सेमिनार में आना चाहिए, ट्रेनिंग में आना चाहिए। ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो बिल्ला टांग टांग के घूम रहे हैं हमारे वॉलंटियर, ये आपके लिए सब कुछ। असली हीरो तो ये। एक बार चाहता हूँ हमारे टोटल वॉलंटियर के लिए एक बार जोरदार तालियां दिल से आप बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। और अगले महीने का सेमिनार है 2 तारीख को, यानी 2 फरवरी को। तो 1 को क्लोजिंग होगी, 2 को सेमिनार है। तो जिन लोगों को नाम भेजना हो, जो नंबर आपको दिया गया था या मैसेज में फिर आ जाएगा, 1 तारीख को ही अपने नाम भेजना चालू कर दें, क्योंकि हमारे वॉलंटियर को पूरी रात काम करना पड़ेगा सुबह सेलिब्रेशन कराने के लिए। तो आपको सहयोग देना चाहिए। लेकिन ये सब कामयाबी मिलेगी कैसे? सिस्टम में देखो, रोड पे जाते हो तो 3 लाइटें होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तीनों का मतलब है या एक ही का मतलब है? ग्रीन लाइट, तीनों का मतलब है। तो वेस्टीज में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब कब करना है, इन तीनों की चाबी आज हमारे विष्णुकांत जी के पास है। कमाल के लीडर है, कमाल का अनुभव है। 25 मिनट की ट्रेनिंग है मात्र। चाबी कमाल की है, लेकिन इस दौरान आपको हिलना डुलना मना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर थाम लेना। 25 मिनट अगर आप उन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और एक्शन करेंगे, तो आज के 3 साल बाद मेरी जैसी लाइफ आपकी भी होगी और मेरे से बेहतर होगी। तो तैयार है? म्यूजिक वाले भैया भी तैयार है? सीटी तैयार है आपकी? डांस तैयार है? खड़े हो जाओ, कमर उमर हिला लो जोरदार म्यूजिक के साथ। इनवाइट करूंगा आज के